हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आपने सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं और आप सभी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो सेमेस्टर 1 का सफ़र था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी जर्नी काफ़ी लंबी है। अभी हमें शुरू करना है हमारे सेमेस्टर सेकंड को। और आई होप आप सभी की जो सेमेस्टर सेकंड की क्लासेस हैं वो कॉलेज में शुरू भी हो चुकी होंगी। चलिए हम भी देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका पूरा सेमेस्टर 2 रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे कैसे टॉपिक्स आने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको किस तरीके से स्टार्टिंग से ही अपनी पढ़ाई को लेके चलना है कि लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स कह लीजिए या कोर्सेज वो रहने वाले हैं। बेसिकली हम सब्जेक्ट्स को कोर्सेज कहते हैं। और जैसे आपका बीसीए है या आपका प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम के अंडर आपके पास पूरे 5 कोर्सेज होने वाले हैं। देखते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट वन इज कोड 201 मैथमेटिक्स सेकेंड। आई नो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि भाई मैथ्स तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, लेकिन मैंने आपको ये बात सेमेस्टर 1 में भी बताई थी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में मैथमेटिक्स होगी। एंड साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, जो कि बेसिकली मैथ्स से ही रिलेटेड है। सो आपको ये करना ही है फेस। बिना किसी स्ट्रेस के इसको फेस कीजिए और इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा अगर आप स्टार्टिंग से इस पे काम करना शुरू करेंगे तो देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स, मतलब क्या क्या यूनिट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज सेट्स। आपने 11th या 12th में सेट्स का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, इन सब की बात करते हैं। ये बहुत ही स्टार्टिंग का टॉपिक है, मतलब वेरी फर्स्ट यूनिट इट इज, एंड इट इज़ वेरी इजी। बिलीव मी, इट इज़ वेरी इजी। इसके अंदर आपको जो आपके वेन डायग्राम है उसके बेस पे आप एक सारा काम करेंगे। जो मेन पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उसके हिसाब से आपको वेन डायग्राम बनाना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। कोई मुश्किल नहीं आने वाली। इस यूनिट को मैं करवाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। देन वी आर हैविंग रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आपने ये सारे टॉपिक्स बेसिकली आप 11th और 12th में कवर कर चुके हैं। रिलेशन एंड फंक्शन भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं इक्विलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर सेट्स, और साथ ही साथ आपका रेंज, डोमेन, किस तरीके से हम रिलेशन कहेंगे किसी चीज़ को या फंक्शन कहेंगे, कि सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस। एक बेसिक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये टॉपिक भी आपका कुछ मुश्किल नहीं है, इजीली हो जाएगा। देन वी आर हैविंग पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एंड लैटिसेस। पार्शियल ऑर्डर रिलेशनशिप, पीओज, ये आपका बेसिकली इससे कनेक्टेड है सेकेंड यूनिट से। तो इसको समझने के लिए आपको सेकेंड यूनिट को अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाके आप इस यूनिट को अच्छे से कर पाएंगे। देन फोर्थ यूनिट, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। आई होप आप सभी ने डिफरेंशिएशन टॉपिक करा होगा, जिनके पास भी मैथ्स थी, जिनके पास नहीं भी है तो वो भी आप सीख लेंगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों आपस में बहुत रिलेटेड हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी एग्जाम में आता है। बेसिकली यही एक ऐसी यूनिट है जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करती है। तो आपको स्टार्टिंग में ही इसको समझ के चलना है कि कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, फिर बाद में आपका जो मल्टीपल इंटीग्रेशन है उसमें आप इंटीग्रेशन टॉपिक को समझेंगे। 3D ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस, डायमेंशन समझेंगे, 2D, 3D, ये सारी, तब 3D समझेंगे इसमें तो बेसिकली। तो ये सारा काम उसमें होगा, वेक्टर, स्केलर एंड ऑल दैट स्टफ। अभी आपको समझ नहीं आएंगी मेरी बातें कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। फर्स्ट सेकेंड यूनिट बहुत ईजी है, आप उनको अच्छे तरीके से कर लेंगे अगर आप स्टार्टिंग से साथ चल रहे हैं तो। देन थर्ड और फोर्थ, सॉरी थर्ड, थर्ड आपकी सेकेंड से रिलेटेड है, ये भी इजीली हो जाएगी। देन फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट एंड सिक्स्थ यूनिट, ये तीनों यूनिट ऐसी है जहां पर आपको अच्छे से कंसंट्रेट करना है, चीज़ें समझनी है। बेसिकली फोर्थ एंड सिक्स्थ यूनिट को, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। मल्टीपल इंटीग्रेशन आपका सेमेस्टर फोर्थ में भी आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ केयरफुल रहें और इसको अच्छे से करके जाएं। यहाँ पर मैंने ना दो बुक्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। First one is Discrete Mathematical Structure by Coleman Busby Ross and second one is Discrete Mathematics by S.K. सरकार। ये दोनों बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छी बुक्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए, समझने के लिए कंसेप्ट्स को, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। उसके बाद देखते हैं हमारा जो सेकेंड सब्जेक्ट रहेगा
वो है सेकेंड कोर्स जिसे हम कहेंगे सी प्रोग्रामिंग। देखिए, आपने सेमेस्टर 1 के अंदर भी आपने सी लैंग्वेज को करा है, लेकिन वहां पर आपने सिर्फ बेसिक समझा था। जहां पर हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, उसकी हिस्ट्री और बाकी जो कि लो लेवल वाली बात है, जो कि आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो हमने सेमेस्टर 1 में करा था। ठीक है, हमने कोई उसमें एडवांस चीज नहीं सीखी थी, वो सब बेसिक्स था। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हम हर चीज एडवांस सीखेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे, लाइक एरेस, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर्स, इंट्रोडक्शन, प्री प्रोसेसर एंड फाइल हैंडलिंग। ये 6 टॉपिक्स हैं जो कि कंप्लीट करेंगे आपके सी प्रोग्रामिंग को। फर्स्ट एंड सेकेंड में ये करने के बाद आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट होगी अच्छे तरीके से। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एरेज एंड पॉइंटर्स, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको आगे आने वाले सेमेस्टर्स में हर जगह यूज में आएंगे। स्पेसिफिकली जब आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज करेंगे तभी भी आपके एरेज एंड पॉइंटर्स का रोल आएगा। वहां पर आपको कोई नहीं समझाएगा कि ये क्या होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से, आपके प्रोफेसर्स के हिसाब से आप इसको सेमेस्टर सेकेंड में अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो ये आपके आगे आने वाले सब्जेक्ट्स का बेस है। सो इसको प्लीज अच्छे से करें और तरीके से करके जाएं। क्योंकि आपको ये सिर्फ इसलिए मत करो कि आपने एग्जाम को क्लियर करना है, वो तो कर लोगे। ये इसलिए करो क्योंकि आपने आगे सेमेस्टर्स में भी इन चीज़ों को फेस करना है, और आगे जब आप अपनी इंटर्नशिप्स के लिए जाएंगे, अपनी प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगे, तब भी ये चीज़ें काम आएंगी। सो इसको बहुत ही ध्यान से और इंटरेस्ट लेके सीखना है। और इसके लिए बुक आपकी सेम ही रहेगी, लेट अस सी, यशवंत कानितकर की। ये हमने सेमेस्टर 1 में भी इसी बुक को रिकमेंड करना था और अभी भी इसी को करना है। इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से गिवन है। आई होप इट इज क्लियर। देन हम चलते हैं हमारी थर्ड सब्जेक्ट पे चलते हैं हम, विच इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आपको याद हो तो मैंने सेमेस्टर 1 के अंदर पीओएम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही स्टार्टिंग से और सारी यूनिट्स को अच्छे से कवर करा था। अब मैं इस सेमेस्टर में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक सारे यूनिट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूंगी आप सभी को। और साथ ही साथ जब हमारे एग्जाम्स आएंगे तो उसके PYQs को भी लेकर आऊंगी। सो आप ओबी के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसको हम ओबी बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, सो कंफ्यूज मत होना। एंड आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है इन 6 यूनिट्स के लिए। आप आइए, आपको वीडियोस मिलेंगी, पार्ट्स मिलेंगे हर यूनिट के, वो देखिए, आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड मोटिवेशन, पर्सनालिटी, वर्क स्ट्रेस, ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे अच्छे खासे बड़े टॉपिक्स हैं और हम अच्छे से इनको करने वाले हैं, डीपली स्टडी करने वाले हैं और बहुत ईजिली इसको कवर करेंगे। सो ये हम अपनी वीडियोस में देखेंगे। इसके लिए 2 बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, बट इतना मैं वीडियोस में कवर कर दूंगी कि आपको बुक्स को देखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप इजिली अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। देन आपका सब्जेक्ट आएगा डेको। डेको मीन्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही लेंदी जिसे हम कह सकते हैं, वो है ये। लॉजिक गेट्स एंड सर्किट, जिसमें आपको एंड और नॉर, ये सारे बहुत सारे गेट्स हैं, वो आप सब इसमें करेंगे। देन कॉम्बिनेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स। यूनिट सेकंड के अंदर आपने एडर, सब्ट्रैक्टर और फुल एडर, हाफ एडर, ये सारी चीज़ें आप करने वाले हैं। एंड ये यूनिट आप तभी कर पाएंगे जब आपकी यूनिट 1 अच्छे से क्लियर होगी। मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। देन मेमोरीज में आपने सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, ये सारी मेमोरीज के बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे। देन सिक्वेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसके अंदर आपने फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप एंड RSD, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। रजिस्टर्स। सो ये यूनिट भी काफ़ी लेंदी है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर इंटरेस्ट लेके करोगे तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। बहुत सारे डायग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रही, बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको बाद में ये ना लगे कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा पहले से पता होना चाहिए। देन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कैशे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो ये आपकी 5 यूनिट है, लेकिन ये 5 भी 7-8 के बराबर हैं। डरा नहीं रही अगेन,
पर आपको अच्छे से करना है इसको। मैं पहले कह रही हूँ कि इसको हल्के में ना लें सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद वी आर हैविंग, इससे पहले आप इसकी बुक का नाम देख लीजिए क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन MM मेनू। तो आप इसको ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो होने वाला है वो है कोड 205 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास दोबारा से अकाउंट्स आ गई है, आपको आती होंगी बहुत सारी चीज़ें। ओवरव्यू बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में तो 11th में जो आपने बेसिक्स एंट्री जर्नल की पास करी थी वही यहाँ पर होगा। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आपको PR प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे आप, और साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ये सारे अकाउंट्स आपने इसमें बनाने होंगे। देन डेफिनेशन, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ना आपको ज़्यादातर इसमें थ्योरी भी मिलेगी, आपके 12th या 11th की तरह नहीं होगा कि आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इसमें साथ ही साथ बहुत ज़्यादा थ्योरी मिलेगी। तो थ्योरी भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, तभी भी आप एग्जाम्स को ईजिली क्लियर कर लेंगे अगर आपको प्रैक्टिकल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो। लेकिन थ्योरी भी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। देन कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट में आप क्या बनाएंगे, आपको याद होगा, दोबारा से कॉमर्स वाली बात आ जाएगी। इसको हम इतना डिस्कस नहीं करते, आपको पता है कैश में आप कैश फ्लो बनाते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, अगर आप स्टार्टिंग से चलते हैं अगेन तो आप सब कुछ कर लेंगे। बेसिकली आपको जो फर्स्ट यूनिट है उस पर ध्यान देना होगा कि जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि इस सब्जेक्ट को कवर कर लूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, एक ही कोर्स अच्छे से कवर करा जाता है एक सेमेस्टर के अंदर, या ज़्यादा करें तो 2 या 3, सारे नहीं हो पाते। आप ट्राई करें कि आप इसको अच्छे से साइड बाय साइड करते जाएं, और मेरे से होगा तो मैं इसको ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगी सब्जेक्ट को। और जहाँ मेरी स्पेशलिटी है, जहाँ मेरे को पता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से करा सकती हूँ, मैं उसी सब्जेक्ट को कवर कर रही हूँ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। सारे के चक्कर में हम एक सब्जेक्ट को अच्छे से ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आई एम सेइंग कि जितना अच्छे से हो पाएगा वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ईजीली मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए जो आपकी बुक है वो है RP रस्तोगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। ये थे आपके सब्जेक्ट्स, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे वो आप ऑब्वियसली C लैंग्वेज का देंगे, उसके अलावा कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल की, और बाकी 5 सब्जेक्ट तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके देने ही होंगे एग्जाम्स। ये हमारा पूरा सेमेस्टर सेकेंड होने वाला है, 5 सब्जेक्ट, और पांचों के पांचों काफ़ी अच्छे हैं, इवन सेमेस्टर है हमारा ये। स्टार्टिंग से पढ़ाई करते चलें और अच्छे से करें। एंड मैं आपको ये श्योरिटी दिलाती हूँ कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो गया, और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, या फिर मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हो गए, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप इजीली उनको कवर कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, लाइक आप कहाँ से कर सकते हैं, क्या नोट्स अवेलेबल आपके होंगे इस सब्जेक्ट को लेके, वो मैं आपको टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। आपका साथ पूरा दूंगी सेमेस्टर भी, बट आपको भी साथ देना पड़ेगा, आपको भी शुरू से चीज़ें अच्छे से करके चलनी पड़ेंगी, तभी आप लास्ट में रिजल्ट ला पाएंगे या पास भी हो पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू अ वेरी गुड लक। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।